नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और आईपीएल 2026 में आज यानी कि मंगलवार को खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में एक मुकाबला। और यहां पर देखने को मिल सकती है कांटे की टक्कर। दोनों ही टीमें टॉप 4 यानी कि प्लेऑफ्स में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, टक्कर दे रही हैं बाकी टीम्स को। और यहां पर अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर नीचे की टीमें नीचे जाएंगी, क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया है। चेन्नई की भी बात कीजिए चाहे दिल्ली की भी बात कीजिए, दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं और टॉप 4 में जाने के लिए कड़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के गढ़ यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। और दिल्ली कैपिटल्स भी चाहेगी, चेन्नई भी चाहेगी कि यहां पर जीत कर अपने आप को और मजबूत किया जाए प्लेऑफ्स में जाने के लिए। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मोनू चहल और प्रशांत त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में यह मुकाबला, दोनों टीमें अपना अपना मुकाबला जीत कर आ रही हैं। शुरुआत करेंगे, प्लेइंग 11 भी आप सब लोगों को बताएंगे, लेकिन छोटा छोटा स्टार्टिंग कमेंट यहां पर आप क्या देना चाहेंगे? कौन सी टीम प्रीव्यू शो में बात करने से पहले आपको ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है? मुझे सीएसके मजबूत लग रही है। हालांकि घर भाई दिल्ली का है, तो दिल्ली में दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि वहां पर केएल राहुल में देख रहा हूं, प्रथम निशंका जो पिछले मैच में निशंका का डंका बजाया। लेकिन संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को देखकर, क्योंकि इन्होंने ओपन किया है, मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कम से कम सीएसके अपनी ताकत पे गया है पिछले मैच में। सो मैं सीएसके को थोड़ा आगे रखूंगा। प्रशांत? मैं भी देखो सीएसके के साथ हूं, क्योंकि सीएसके ने जिस तरह से उन्होंने पिछले 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस रेज किया है वो सच में लाजवाब है। और इनकी जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो अपना काम अब बखूबी निभा रही है, क्योंकि इन्होंने आरसीबी को 158 रन पर रोक दिया, इससे पहले 155 रन पर रोक दिया और फिर टीम को जीत दिला दी। और इसके बाद आप सोचिए एमआई को भी इन्होंने 159 रन पर रोक दिया। और इसके बाद आप सोचिए संजू सैमसन को हम कह रहे थे कि भाई संजू सैमसन के ऊपर ये टीम डिपेंडेंट है, लेकिन अब संजू सैमसन के आउट होने के बावजूद इस टीम ने चेज भी कर दिया। आप समझिए कार्तिक शर्मा ने 50 मार दी, ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में आ गए। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट बढ़ा है ना, इस टीम ने अपने परफॉर्मेंस को रेज किया है। तो सीएसके की टीम मैं इस मैच में ज्यादा आगे रख रहा हूं। बेशक दिल्ली अपने घर में खेल रही है आज, लेकिन सीएसके की टीम जीत की ज्यादा प्रबल दावेदार है। बिल्कुल, यहां पर दोनों ही हमारे जो साथी हैं वो यहां पर जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। तो दिल्ली को साथ चाहिए, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा दिल्ली को सपोर्ट करता हुआ नजर आने वाला हूं, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस यहां पर कुछ अलग हो जाएगा, तो मैं पक्ष रख दूंगा एक तरीके से यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का। लेकिन अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की सबसे पहले यहां पर बात की जाए तो 32 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में इतिहास में। यहां पर दिल्ली की बात करें 12 मुकाबले जीते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स 20 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है दिल्ली के खिलाफ। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भी भारी नजर आता है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स होम टीम है। दिल्ली की अगर हम लोग बात करें प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसमें प्रथम निशंका और केएल राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मैच में ये जोड़ी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, तो एक बार फिर से इसी जोड़ी पर भरोसा दिखाती हुई दिल्ली कैपिटल्स नजर आ सकती है। नीतीश राणा है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, आशुतोष शर्मा है, समीर रिजवी हैं, अक्षर पटेल, काइल जेमिसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और टी नटराजन। अब इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम मुकेश कुमार का भी इस्तेमाल कर सकती है, इस्तेमाल करना चाहे तो विप्रज निगम का भी कर सकती है। इंपैक्ट प्लेयर अगर स्पिन अच्छा मिल रहा है मदद, तो आप जाइए विप्रज निगम के साथ। पेस को मदद है तो जाइए मुकेश कुमार के पास। तो यहां पर वैरायटी अवेलेबल है दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिलवालों की दिल्ली है और दिल्ली राजस्थान रॉयल्स को हराकर आ रही है, जो कि अगेन एक बहुत मजबूत दावेदार है टॉप 4 में जाने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स आप दोनों ने नाकार दिया, तो सबसे पहले मैं मोनू जी आपसे ये पूछता हूं, क्यों नहीं दिल्ली? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भाई सीएसके बहुत आगे, मैंने कहा कॉन्टेस्ट तो होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा मुझे भारी लगता है। दिल्ली का क्यों नहीं, वही सवाल है ना। दिल्ली का इसलिए नहीं क्योंकि यार दिल्ली के ना, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, क्योंकि एक वक्त मुझे ये लगा था जब सीजन स्टार्ट हुआ था, मैं कह रहा इनकी असली बैटिंग तो भाई नंबर 4 से स्टार्ट होती है, लेकिन अब धीरे धीरे समीर रिजवी भी रन नहीं बना रहे उस तरीके से। अक्षर पटेल का तो फॉर्म बिल्कुल ही गायब है। अब मैं सोच रहा हूं कि किसी दिन अगर मान लीजिए भाई सीएसके बना देता 210 220, क्योंकि बैटिंग सरफेस विकेट होता है दिल्ली का, तो यहाँ पे तो भाई रन बनते नहीं बहते हैं, तो वहां पर अगर 220 बना रही चेज कर रही है दिल्ली और केएल राहुल ना चले, मैं अभी भी कह रहा हूं प्रथम निशंका के रन आ गए, बट निशंका आपको अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि निशंका पक्का ही चलेंगे, क्योंकि उनके मैचेस खराब भी गए हैं। बिल्कुल, केएल राहुल के ऊपर इनकी बल्लेबाजी बहुत रिलाई करती है, क्योंकि केएल राहुल हाईएस्ट रन गेटर है इस टीम के लिए। और वैसे भी अगर आप स्टैट्स देखेंगे, नंबर 2 पर बने हुए अभिषेक के बाद उनका ही नाम है, और उनकी एवरेज अगर आप देखें 54 की है चिराग। ये कहीं ना कहीं दिखाता है भाई केएल राहुल के आसपास ही इनका दारोमदार है इनकी बैटिंग का।
केएल राहुल नहीं चले तो मैं देखना चाहता हूं दिल्ली कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन ये देखना है विदाउट केएल राहुल ये कैसा करती है। नीतीश राणा, रन जरूर है नीतीश राणा के, लेकिन पिछले मैच में उनको अच्छी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। सो दिल्ली का मुझे यही कमजोरी लगती है कि केएल राहुल के बिना ये कैसे करेगी वो देखना होगा। सो मुझे ये कमजोरी लगती है। हालांकि बॉलिंग इनकी अच्छी है, नो डाउट। जब से ये मिचेल स्टार्क आए भाई, पिछले मैच के हीरो, इन्होंने 3 आउट कर दिए थे। सो बॉलिंग इनकी कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग में ये एक छोटा सा वीक लिंक ये है कि केएल राहुल नहीं चले तो क्या होगा, इसलिए तो क्या होगा। प्रशांत ने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिचेल स्टार्क इतनी बार कहा था और मिचेल स्टार्क ने काम भी किया। आज क्यों साथ छोड़ रहे हो मिचेल स्टार्क का? क्या ऐसा हो गया जो आप कह रहे हो कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीतने वाली है? देखो, मैं मिचेल स्टार्क के तो मैं अभी भी साथ हूं। मिचेल स्टार्क विकेट्स लेंगे, लेकिन इस टीम की अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना, ये टीम ऐसी है 264 रन बनाकर हार जाती है, फिर 75 रन पर ऑल आउट भी हो जाती है। तो मतलब इस टीम पे मैं किस तरह से भरोसा करूं? मैं भरोसा कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर आप सोचिए आपकी बैटिंग यूनिट चल गई, 264 रन आपने बना दिए, तो आपने 264 रन बनवा भी दिए, तो फिर आप बॉलिंग भी आपकी अच्छी नहीं है। स्टार्क आ गए ना, वो ये कह रहे हैं। मैं वो चीज ठीक है, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। एक मैच से क्या भरोसा करोगे? सिर्फ एक मैच अभी तक मिचेल स्टार्क खेले हैं, उनके भरोसे हो रहा है। देखो, ये होता ही है। आप एक प्लेयर एक मैच में चल गया तो आप उस पर अगले मैच में ये मत सोचो कि भाई वो अगली बार भी वो चलेगा। वैभव सूर्यवंशी शुरुआत में चल रहे थे, अभी पिछले 3-4 मैचेस में आप देखिए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश है। तो आप हर मैच में नहीं कर सकते। T20 क्रिकेट है, टेस्ट में ऐसा होता है, वनडे में ऐसा होता है कि भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस है, आपके पास फॉर्म है, तो आप बनाते रहते रन, लेकिन T20 में आपके लिए ऐसी चीजें नहीं होती। तो मैं मिचेल स्टार्क के तो साथ हूं, मिचेल स्टार्क विकेट्स लेंगे, लेकिन मैं इस टीम पे भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जब जरूरत पड़ रही है बैटिंग की, भाई बैटर्स आकर रन बनाए, तब बैटर्स रन नहीं बना रहे, 75 पर ऑल आउट हो जा रहे हैं। जब जिम्मेदारी आती है कंधों पर बॉलर्स के, तब बॉलर्स 264 रन को भी वो डिफेंड नहीं कर पाते। तो इस टीम में जो है ना, कमी ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी कमियां है। ये टीम के पास टेम्परामेंट की कमी है। ये टीम जो है ना, जीतना नहीं चाह रही, मतलब जीत की जो है ना, ये करीब तक पहुंच जाती है, लेकिन उस मैच को जीत नहीं पाती। आप समझिए जीटी के खिलाफ ये सिर्फ 1 रन से हार गए। तो आप ये समझिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं कितनी सारी चीजें इसमें कहूं। डीसी के पास जो है ना, प्लेयर्स एक से एक तगड़े हैं, लेकिन अगर आप इनका उठाकर देखोगे, ये मैच जो हारे हैं, कोई 5 रन से हार गए, कोई 1 रन से हार गए, किसी में बिल्कुल एंड करते करते बच गए। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि भाई टूर्नामेंट जब आगे बढ़ेगा, जब आपने अभी तक इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, अब तो आने वाले मैचेस वो ज्यादा टफ होंगे, आपके ऊपर वो ज्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर में ये जो प्लेयर्स है ना, ये दिल्ली की टीम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो प्रेशर वाला ये गेम होगा, क्योंकि अब तो लड़ाई टॉप 4 में पहुंचने की है। सीएसके वर्सेस डीसी दोनों ये कर रहे हैं कि भाई हम राजस्थान रॉयल्स को नीचे भेजें और हम राजस्थान की जगह ले ले पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि राजस्थान ही सिर्फ ऐसी टीम है जो डगमगाती हुई दिख रही है टॉप 4 में। तो दोनों की पास जो है आज मौका है कि भाई हम मैच जीतें और उसके बाद टॉप 4 में एंट्री मारें। तो प्रेशर गेम में मुझे नहीं लगता डीसी सर्वाइव कर पा रही है, प्रेशर नहीं ले पा रही। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सीएसके की टीम इस मैच में आगे है। बिल्कुल, सीएसके में मैं जाऊंगा, लेकिन फटाफट से एक वर्ड में आंसर, क्या डेविड मिलर को ड्रॉप किया था वो फैसला सही था, हाँ या ना? सही फैसला था, मुझे भी ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है। अगर लुंगी एनगीडी अवेलेबल होते हैं तो क्या काइल जेमिसन की जगह उनको स्ट्रेट अवे जगह दे देनी चाहिए? 100%, बिल्कुल दे देनी 100%। चाहिए। तो यहां पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स में। चेन्नई सुपर किंग्स की फटाफट से बात कर लेते हैं। प्रोबेबल 11: संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, डेवॉल ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी। इंपैक्ट प्लेयर में प्रशांत वीर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। छोटा छोटा जवाब मैं चाहता हूं सबसे पहले मोनू आपसे, क्या इस टीम को राइट कॉम्बिनेशन अब मिल गया है फाइनली? लग तो रहा भाई, क्योंकि उर्विल पटेल के आने से ना थोड़ा सा बैलेंस तो मिला है, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे, ये दो ऐसी कमजोर कड़ी अगर ये चल जाएं तो टीम सुपरहिट लगती है मुझे चिराग, क्योंकि इनके पास है वो दमखम की ये बैटिंग कर सकते हैं, 220 230 भी चेज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके लिए जरूरी हो जाता है संजू का चलना। अब ठीक है, गायकवाड़ की अच्छी फॉर्म है, 2 मैच में उनकी हाफ सेंचुरी है, बट मुझे गायकवाड़ से ज्यादा जो खतरनाक है ना संजू सैमसन लग रहे हैं। दिल्ली को सैमसन को पकड़ना पड़ेगा, ये बड़ी मछली है। और ये जो कॉन्टेस्ट है ना, मैं ऐसे नहीं आईपीएल के बेस पे देख रहा हूं, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि भाई वनडे में क्या वो संजू वर्सेस केएल राहुल, जो विकेट कीपिंग की जो रेस है, मैं वो भी देखना चाहता हूं भाई दोनों में कौन आगे कौन पीछे है, क्योंकि देखो बहुत कुछ तय हो सकता है इस मुकाबले में। प्रशांत, यहाँ पर दूसरी चीज, अकील हुसैन को ड्रॉप कर दिया था पिछले मैच से, क्या वो फैसला सही था? क्या अकील हुसैन को वापस लाना चाहिए, या दिल्ली का मैदान है आप नहीं? देखो, आप सिर्फ एक नूर अहमद के साथ ही जाओ, क्योंकि अकील हुसैन को आपने
अपने चेपोक स्टेडियम में नहीं खिलाया, तो अब दिल्ली के स्टेडियम में आकर अगर आप 2-2 स्पिनर्स को खिलाते हो तो आप लेकिन कुल्हाड़ी नूर मारोगे। अहमद पहले कैसे आ गए? जो बंदा परफॉर्म कर रहा है अकील हुसैन, तो अकील हुसैन को मेरे हिसाब से आपको पहले रखना चाहिए। आप नूर अहमद को भी तो ड्रॉप कर सकते हो। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं देखो, अकील हुसैन ने ठीक है भाई, मुंबई के खिलाफ 4 विकेट्स उन्होंने निकाले और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई वानखेड़े स्टेडियम में, लेकिन नूर अहमद इतने बड़े नाम है कि खौफ अगर होगा ना दूसरी टीम में, वो नूर अहमद का होगा, अकील हुसैन का कोई खौफ नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना, प्लेयर्स की खुद की भी तो एक खौफ होता है ना। आप एक तरफ जो है अभिषेक शर्मा को खिलाओ, एक तरफ आपका हो संजू सैमसन, दूसरी टीम ये चाहेगी भाई अभिषेक शर्मा ना चले, संजू सैमसन चलेगा, 30-35 रन बनाकर आउट हो जाएगा। तो वही वाली चीज है, अकील हुसैन ठीक है परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, लेकिन बड़ा नाम नहीं है, खौफ पैदा नहीं कर सकते। खौफ जो है वो नूर अहमद का ही रहेगा। तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब मैच होगा ना दिल्ली के मैदान पर, छोटा स्टेडियम है, तो आप एक स्पिनर के साथ जाओ, नूर अहमद के साथ ही जाओ। बिल्कुल। तो चेन्नई और दिल्ली के बीच ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में, पिच यहां पर बहुत ज्यादा मदद करती हुई नजर आती है बल्लेबाजों की, और यहां पर स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा जब आगे गेम बढ़ता है तो मदद मिलती है लेटर स्टेजेस में। और पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 170 रनों के आसपास का। 101 मुकाबले खेले गए इस मैदान पर आईपीएल इतिहास में, 48 मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और 52 मुकाबले जीते हैं यहां पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। जाते जाते वन वर्ड आंसर सीएसके आप दोनों ने कह ही दिया है। कितना आगे अगर रेशो में यहां पर बांटे तो 60-40 60-40 आपके हिसाब से? 70-30 70-30 वो आगे चले गए। मैं मोनू चहल के साथ हूं 60-40, लेकिन इन फेवर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। यहां पर प्रीव्यू शो में हमने बात की है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। क्रिक वीटो के अगले एपिसोड में अब हम आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, अगले मैच की बात करेंगे। तब तक आपने अगर वीटो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में बिना पैसा लगाए आप डाउनलोड कीजिए। क्रिक वीटो तो यहां पर चलेगा ही, इसके अलावा और भी कई सारे शोज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपको सिर्फ वीटो ऐप पर मिलेंगे। तो डाउनलोड कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच।